दिल्ली के लक्ष्मी नगर में दिल दहलाने वाली वारदात, दबंगों ने बाप बेटे को सरेआम निर्वस्त्र करके पीटा। आरोपियों ने पीड़ित परिवार के बेसमेंट में खोला हुआ था जिम। प्रॉफिट शेयरिंग विवाद को लेकर मारपीट हुई। पुलिस वालों के सामने भी हैवानियत। पुलिस ने आरोपी विकास यादव, शुभम यादव, ओमकार यादव और पिंटू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। एक गिरफ्तार, बाकी फरार। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के नेता की गोली मारकर हत्या। शादी समारोह से बाहर से आए 2 हमलावर फायरिंग करते हुए फरार हुए। मृतक जरमल सिंह तरनतारन के पोल्टाहा में सरपंच था। वारदात के वक्त लोगों से बातचीत करने के दौरान सिर पर गोली मारी गई थी। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बेंगलुरु के चामराजपेट इलाके में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, एक महिला श्रद्धालु के सिर में लगी चोट। वेनेजुएला के घटनाक्रम को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई है आपात बैठक। अमेरिकी हमले पर होगी चर्चा। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद लोग अपने नष्ट हुए घरों में पहुंचे। मलबे की सफाई के साथ संपत्तियों के नुकसान का आकलन कर रहे हैं। अमेरिकी हमले को लेकर बोले वेनेजुएला के रक्षा मंत्री, ये घटना किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ हो सकती है। अमेरिका की न्यूयॉर्क जेल के बाहर लोगों का प्रदर्शन। इसी जेल में कैद है वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो। स्पेन के मैड्रिड में वेनेजुएला के लोगों ने मनाया जश्न। मादुरो पर अमेरिकी कब्जे पर जताई खुशी। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ नीदरलैंड्स में विरोध प्रदर्शन। एम्स्टरडैम में सड़कों पर उतरे लोग। ईरान में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन, सैन्य कार्रवाई करने को लेकर जताया। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की रूस ने निंदा की। कहा कि वेनेजुएला की संप्रभुता में दखल देना गलत। यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद अब ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया पर किया अटैक। आईएसआईएस के ठिकानों पर एक की एयर स्ट्राइक। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की। सीरिया में आईएसआईएस के हथियार डिपो पर बमबारी कर तबाह किया गया। भारत ने वेनेजुएला के मामले को लेकर सभी पक्षों से शांति की अपील की है। कहा कि बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान हो। क्षेत्र में शांति और स्थिरता जरूरी। भारतीय दूतावास से भी लगातार संपर्क में। आरजेडी के सांसद मनोज झा बोले, ये सामंतवादी समाज की ओर डराने धमकाने वाली सोच को दर्शाता है। वेनेजुएला पर हमले के खिलाफ भारत में भी प्रोटेस्ट। दिल्ली में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अमेरिका से मादुरो की तुरंत रिहाई की मांग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आएंगे। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से होगी मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज गंगा सागर पुल की रखेंगी आधारशिला। गंगा सागर मेले की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगी। तमिलनाडु में अमित शाह ने किया चुनावी प्रचार का आगाज। कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी है स्टालिन की सरकार। तमिलनाडु में माताएं बहनें नहीं है सुरक्षित। अमित शाह ने सीएम स्टालिन पर एनडीए के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया। बोले, वो हमें तमिल विरोधी दिखाने के लिए फेक नैरेटिव करते हैं। अमित शाह का दावा, अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में बनेगी एनडीए की सरकार। एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन सबसे मजबूत। बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे ब्रदर्स का साझा घोषणा पत्र जारी। मुंबई में 100 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा। महिलाओं और छात्रों के लिए स्पेशल बेस्ट बसों की फ्री राइड। 700 वर्ग फुट तक के घरों पर प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह से माफ होगा। 10 रुपए में भरपेट भोजन का भी वादा। हर एक वार्ड में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। उद्धव ठाकरे बोले, मुंबई का मेयर मराठी ही बनेगा। क्या बीजेपी मराठी बोलने वाले लोगों को हिंदू नहीं मानती है? राज ठाकरे ने कहा कि मराठी का सम्मान करना होगा। उद्धव ठाकरे बोले, पहले वोट चोरी और अब उम्मीदवार चोरी हो रही है। चुनाव आयोग एक्शन ले वरना सत्ता गुलाम हो जाएगी। उद्धव ठाकरे का स्पीकर राहुल नार्वेकर पर हमला। कहा कि संवैधानिक पद पर होकर उन्होंने विपक्षी कैंडिडेट को धमकाया। ऐसे आदमी को तुरंत अध्यक्ष के पद से हटाना चाहिए। राज ठाकरे का बीजेपी पर हमला। बोले कि कोई सत्ता का अमृतत्व लेकर यहां नहीं आया है। उनका हमेशा सत्ता में रहने का भ्रम दूर होगा। ठाकरे बंधुओं के मैनिफेस्टो पर बीजेपी का अटैक। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बोले, कुछ काम नहीं आने वाला। 25 साल तक उनका मेयर था। मुंबई के लिए क्या किया? दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। विधानसभा में प्रदूषण को लेकर प्रस्ताव लाएगी सरकार। 8 जनवरी तक चलेगा दिल्ली विधानसभा का सत्र। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की चुनाव आयोग को चिट्ठी। बोली, लापरवाही और गड़बड़ी में हो रही है प्रक्रिया। इससे संविधान के मूल ढांचे को भारी नुकसान। ममता बनर्जी की चुनाव आयोग से अपील, सभी गड़बड़ियों का जल्द हो समाधान। वोटर्स से उनके मौलिक अधिकार न छीने जाएं। ममता बनर्जी के एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखने पर पप्पू यादव का बयान। बोले कि चुनाव आयोग हिटलर की तरह काम कर रहा है। पप्पू यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया बहुत गलत है। बोले, ये लोग बिहार में 100 घुसपैठियों को भी नहीं ढूंढ पाए। सुकांतो मजूमदार का तृणमूल पर अटैक। कहा कि 2026 के बाद टीएमसी का नाम कोई पार्टी नहीं रहेगी। सब चले जाएंगे, सिर्फ ममता और उनके भतीजे ही बचेंगे। बंगाल में हिंदुओं के खतरे में होने के शुभेंदु अधिकारी के बयान पर तृणमूल का पलटवार। मंत्री शशि पांजा बोली, यहां हिंदू नहीं बीजेपी खतरे में है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के अत्याधुनिक पोत समुद्र प्रताप का करेंगे कमीशन। कोस्ट गार्ड का पहला स्वदेशी पोत है समुद्र प्रताप। फ्रांस और लग्जमबर्ग के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर अपने समकक्षों के साथ चर्चा होगी। झारखंड के देवघर पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। परिवार के साथ बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। मथुरा पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। वृंदावन में संघ की 7 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यूपी के संभल में आज घरों की बिजली चेकिंग अभियान। बिजली चोरों के खिलाफ होगा एक्शन। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत पर आ जाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच सुनाएगी ऑर्डर। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन तेज हुआ। देहरादून में सड़कों पर उतरी बड़ी संख्या में लोग। सीबीआई जांच की मांग। भारी पुलिस बल तैनात। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले, अंकिता के असली हत्यारे को सजा मिलना जरूरी। जो वीआईपी नाम सामने आ रहा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। मंत्री सुबोध उनियाल बोले, दोषी कितना भी रसूख वाला हो बख्शा नहीं जाएगा। कुछ लोग राजनीतिक साजिश कर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राम रहीम को मिली पैरोल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, ये कोर्ट का मामला है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। इंदौर में दूषित पानी से हाहाकार के बाद उज्जैन नगर निगम अलर्ट। एहतियातन तौर पर नल का पानी न पीने की चेतावनी अनाउंस करके अलर्ट किया जा रहा है। 11 जनवरी को इंदौर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी। राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बयान। भोपाल में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर हमला बोल। एमपी कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव का इस्तीफा मांगा। कहा कि उनकी वजह से इंदौर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इंदौर के भागीरथपुरा की घटना पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का बयान। बोली, जो भी दुर्घटना हुई नहीं है बल्कि नहीं होनी चाहिए। सुमित्रा महाजन ने कहा कि इंदौर बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ऐसी लापरवाही हो। बोली, मैं पार्षद के संपर्क में हूं। दिल्ली के आईटीओ घाट पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। यमुना की सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। वॉलंटियर्स का भी हाथ बटाया। सीएम रेखा गुप्ता बोली, यमुना की सफाई अब जन आंदोलन बन गई है। यमुना नदी का पुनर्जीवन जन जन की जिम्मेदारी। लखनऊ में डॉग लवर्स का प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का विरोध। राजस्थान के जोधपुर में आवारा कुत्तों का आतंक। मासूम बच्चे पर हमला कर बुरी तरह से जख्मी किया। गंभीर चोट के कारण चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। सुकमा एनकाउंटर पर एसपी ने दी डिटेल रिपोर्ट। मारे गए 12 नक्सलियों में 5 महिला नक्सली। कुल 60 लाख रुपए का इनाम था। राजस्थान के जालौर में प्राइवेट बस पलटी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 20 घायल। यूपी के आजमगढ़ में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 2 युवकों की मौके पर मौत। बुलंदशहर में जमीन विवाद में पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे की पीट कर हत्या। बाघ की पैमाइश के दौरान लाठी डंडों से हमला हुआ। राजस्थान के बूंदी में बेकाबू ट्रक ने कई श्रद्धालुओं को कुचला। हादसे में 2 की मौत, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए। चौथ माथा पैदल यात्रा पर निकले थे श्रद्धालु। महाराष्ट्र के वाशिम में चाइनीज मांझे का कहर। बाइक सवार के गले में गंभीर चोट, सूझबूझ से जान बची। भोपाल में टोल नाका बना जंग का अखाड़ा। टोल न देने के मामले में दबंगों ने कर्मचारियों को पीटा। जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में महिला वकील की बदसलूकी। घर के बाहर गाड़ी खड़ा करने से मना करने पर भद्दी भद्दी गालियां दी। साथ खड़े दरोगा मुखदर्शक बने रहे। ग्रेटर नोएडा में साउथ कोरियन युवक की चाकू मारकर हत्या। आरोपी लिव इन पार्टनर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में युवती ने जुर्म को कबूल किया। मारपीट और झगड़े के बाद युवती ने मृतक पर किया था हमला। गुनाह छिपाने के लिए खुद ही लेकर पहुंची थी अस्पताल। हरियाणा के पानीपत में इनेलो नेता कुलदीप राठी के भाई की किडनैपिंग के बाद हत्या। 4 आरोपी गिरफ्तार। जमीनी विवाद में अपहरण और हत्या का शक। हरियाणा के रोहतक में स्कूल के बाहर बदमाशों ने फायरिंग की। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के भागलपुर में हिट एंड रन का मामला। रॉन्ग साइड से आ रही कार की चपेट में आए युवक, हालत गंभीर। गुजरात के वडोदरा में पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में तलवारबाजी। आपसी झगड़े में कई लोग घायल हुए। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। मौके से पुलिस ने बाइक बरामद की। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। हापुड़ में सरसों के खेत के बाउंड्री के तौर पर फंसे तेंदुए का रेस्क्यू। करीब 6 घंटे के बाद वन विभाग की टीम ने इस तेंदुए पर काबू पाया। वन विभाग की टीम तेंदुए को पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले गई। तेंदुए का रेस्क्यू हो जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रैन बसेरे में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सड़क किनारे बेघर लोगों को कंबल भी बांटे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम सब मिलकर एक दूसरे के काम आए, यही मानवता है। भोपाल में शीतलहर के चलते स्कूलों के समय में बदलाव। नर्सरी से 8वीं तक के लिए स्कूल सुबह 9:30 बजे के बाद ही खुलेंगे। दिल्ली में शीतलहर से आम जनजीवन बेहाल। ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग रैन बसेरे का ले रहे हैं सहारा। जम्मू कश्मीर के सोनबर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई।
बर्फबारी के बीच मस्ती करते नजर आए पर्यटक। देश के कोने कोने से बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं लोग। प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में सुरक्षा सख्त, प्रशासन ने किए कड़े बंदोबस्त। मेला क्षेत्र में बम का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने वाली टीमें तैनात की गई। डॉग स्क्वाड की टीम भी कर रही है निगरानी। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके बेटे अनंत अंबानी बोटाद पहुंचे। सालंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर में की पूजा। भारत के साउथ अफ्रीका के बीच अंडर 19 वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज। सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। सीरीज 1-0 से आगे है भारत। बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया। पीसीबी वेन्यू बदलने के लिए आईसीसी को चिट्ठी लिखी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने मैचों को श्रीलंका में कराने की मांग करेगा। पीसीबी ने मैच का वेन्यू बदलने को लेकर सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। आईसीसी चेयरमैन जय शाह का बड़ा बयान, कहा कि भारत का लक्ष्य 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करना है। 2030 में भारत करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी।